नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जल्दी में है और संसद के इसी सत्र में यह बिल पेश हो सकता है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। भोपाल में पीएम मोदी की जुबान से निकले इस बयान पर देश की सियासत अचानक 180 डिग्री घूम गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तलवारें खिंच गई। लेकिन सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अब इसमें और देरी नहीं करने वाली है। बताया जा रहा है कि संसद के इसी सत्र यानी मानसून सत्र में केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को सदन के पटल पर रख सकती है। चूंकि ये मुद्दा बड़ा है और इसके अंदर कई पेचीदा सवाल हैं, लिहाजा इसे संसद की स्थायी समिति के पास भी भेजा जा सकता है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल यूसीसी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। हालांकि कानून मंत्री अब भी इस पर बोलने को तैयार नहीं, 13 जुलाई तक इंतजार की बात कह रहे हैं। तो इन्होंने ऐड कर दिया, वही बात मुझे कहनी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। कानून मंत्री इंतजार की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरे रफ्तार में लग रही है। सरकार की जल्दबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुद्दे से संबंधित सदन की स्थायी समिति ने अलग अलग पक्षों और हितधारकों के विचार मांगने के लिए 3 जुलाई को लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुला लिया है। यूं तो अलग अलग दलों के 2.5 दर्जन से ज्यादा सांसद इस समिति के सदस्य हैं, लेकिन समिति के अध्यक्ष बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हैं, जो यूसीसी पर चर्चा की अहमियत का इशारा दे रहे हैं। अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है और उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करें। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष को ये भी लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लाकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और इसका उन्हें लाभ भी मिल सकता है। ये सब जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे वो उखाड़ते हैं और ये सब चलने वाला नहीं है। 75 साल से देश इतना तरक्की कर रहा है, एकजुट होकर के सभी तरह के लोग रह रहे हैं। इसको ये आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है देश में अभी? हमको तो कहीं से 75 साल से आखिर नहीं है, ये कानून तो चल रहा है ना, देश कितना मजबूती से चल रहा है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के रुख से नाराज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहले ही इसका समर्थन कर चुकी है। तो सूत्रों के मुताबिक अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी इसका समर्थन कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है और नए संसद भवन में होने वाले इस पहले सत्र में समान नागरिक संहिता पर घमासान मचना तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है। वो दांव है यूसीसी का, यानी समान नागरिक संहिता। दरअसल कुछ दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूसीसी की ज़रूरत देश को है और ये तर्क सम्मत है। एक देश में एक कानून ही होना चाहिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो ये है कि 17 जुलाई के आसपास से जो
संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें सरकार इस बिल को पेश कर सकती है, यूसीसी के बिल को पेश कर सकती है। उसके बाद वाइडर कंसल्टेशन के लिए इसको संसद की अस्थायी समिति के पास भी भेजा जा सकता है। चूंकि ये बड़ा बिल है, कई सारे रिफॉर्म्स करने होंगे, कई सारे कानूनों में बदलाव करना होगा, इसलिए इसे संसद की अस्थायी समिति के पास भी भेजा जा सकता है संसद में पेश करने के बाद। इसके अलावा 3 जुलाई को लॉ पर जो संसद की अस्थायी समिति है, उसने लॉ कमीशन समेत इस बिल से जुड़े हुए तमाम जो विभाग हैं उनको भी बुलाया है और कुल 32 इसके सदस्य हैं सांसद, उनको वो सभी इस बैठक में शामिल रहेंगे और जाहिर सी बात है इस मुद्दे पे वाइडर चर्चा, बड़े स्तर पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के पहले अपने जो 3 प्रमुख बीजेपी के वायदे थे, धारा 370 और राम मंदिर, जो दोनों हो गया, और अब तीसरा जो मुद्दा बचा हुआ है उसे लेकर बड़ी बात कह दी थी और उसके बाद से ये तैयारी शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी यूसीसी को बीजेपी कर रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।